एक समय की बात है, एक गांव में 3 औरतें रहती थी, रेशमा, सीमा और गीता। रेशमा थोड़ी मॉडल थी, वह अपने पति और रॉकी नाम के कुत्ते के साथ रहती थी। वही सीमा मध्य वर्ग परिवार से थी और सीमा ने गाय पाला था। वहीं गीता बहुत गुस्सैल थी। गीता को सीमा और रेशमा से बहुत जलन था। सभी के पास सब कुछ है, सिर्फ हमारे पास कुछ नहीं है। तुम्हारे कहने का मतलब रेशमा और सीमा से ही है। जिसके पास जितना है उसे उसी में खुश रहना चाहिए। भी औरतें पानी भर रही होती है। अरे ओ गीता, कल मुझे तुम्हारी गाय की दूध चाहिए, क्योंकि पूरे गांव में तुम्हारी यहाँ की दूध ही अच्छी होती है। क्यों नहीं, मैं ही पहुँचा दूंगी। बड़ी आई दूध बेचने वाली, हमें तो कुछ आता ही ना हो जैसे। एक दिन रात को रेशमा और सीमा बात कर रही थी। रेशमा, क्या तुम मेरे बच्चों को ट्यूशन पढ़ाओगी? क्यों नहीं, जरूर सीमा, तुम अपने बच्चों को कल से ही भेज दो। सीमा भी उस रास्ते गुजर रही थी और उन्हें देखकर बड़बड़ाने लगी। बड़ी आई ट्यूशन पढ़ाने वाली, जैसे कि इनसे ज्यादा पढ़ा लिखा और कोई ना हो। अगले दिन सुबह सभी के पास जानवर है, हमारे पास कोई भी जानवर नहीं है। और कल जब मैं बाजार से आ रही थी तब रेशमा और सीमा पढ़ाई की बातें कर रही थी, जैसे कि उनसे ज्यादा पढ़ा लिखा कोई ना हो। बड़ी आई पढ़ाने वाली, ये सब छोड़ो, दूसरों से जलकर कुछ नहीं होगा, अपना देखो। मैं जंगल जा रहा हूँ लकड़ी लाने, तुम भी चलो साथ में। गीता और उसका पति जंगल जाने लगते हैं। जंगल पहुंचते ही उनकी मुलाकात एक साधु से होती है। प्रणाम बाबा, आपका स्वागत है। हाँ वत्स, देखने में बहुत मेहनती लगते हो। बोलो क्या इच्छा है तुम्हारी, तुम जो चाहे मांग सकते हो। नहीं बाबा, हमें कुछ नहीं चाहिए, जो भी भगवान ने हमें दिया है हम उससे खुश हैं। अपने पति की बात सुन के गीता बहुत गुस्सा होती। साधु फिर जाने लगते हैं। तभी गीता ने आवाज लगाई, जरा रुकिए बाबा। बोलो पुत्री, क्या कहना है तुम्हें? बाबा, मुझे कुछ मांगना है जो सबसे अलग हो, मेरे सभी काम आए, ऐसा कुछ परंतु क्या पुत्री? जिससे कि सारा गांव डरे और मेरी बात सुने। ठीक है, मैं तुम्हें शेर दे देता हूँ। कुछ ऐसा जिससे मैं ना डरूं, गांव वाले डरें और मेरी बहुत इज्जत करें। साधु को गीता की मनसा अच्छे से समझ में आ गई। गीता को सबक सिखाने के लिए साधु ने उसे लोमड़ी दिया। साधु के जाते ही गीता कहती है, अब पता लगेगा सबको कि गीता क्या चीज है। मैंने सुना है जंगल में किसी साधु ने गीता को कोई लोमड़ी दिया है। हाँ, कल सीमा भी मुझे बता रही थी ये लोमड़ी वाली बात। अब शायद वो किसी से नहीं चलेगी। पर मुझे ऐसा नहीं लगता। खैर, ये सब छोड़िए। तुम्हें पालकर हमें कोई फायदा नहीं हुआ। इतने दिन हो गए, ना गांव के कोई डरते हैं और ना कोई इज्जत करता है मेरी। भूख लगी है, मुझे मांस चाहिए। तुझे मांस चाहिए? अभी बताती हूँ, ये ले। तेरी इतनी हिम्मत, रुक अभी तुझे बताता हूँ। लोमड़ी गीता को दौड़ाने लगा।
भाग कर कहा जाएगी, आज तुझे नहीं छोड़ूंगा। भागते भागते गीता नदी के किनारे पहुंच गई। तभी गीता को एक बड़ा सा पंपकिन मिला। इस पंपकिन के अंदर छुप जाती। गीता उस पंपकिन के अंदर छुप गई। गीता को ढूंढते ढूंढते लोमड़ी भी वहां आ गया। तभी वहां उसे सीमा की गाय चरते हुए मिली। ये तुम बहुत गलत कर रही हो लोमड़ी। वो तुम्हारी मालकिन है, तुम्हें उसकी इज्जत करना चाहिए, ना कि उन्हें परेशान। इतने देर में वहां रेशमा का कुत्ता भी आ जाता है। ये ठीक कह रही है, तुम बहुत गलत कर रहे हो दोस्त। उसने तुम्हें पाला है, वो तुम्हारी मालकिन है। उनके साथ ऐसा व्यवहार तुम्हें शोभा नहीं देता। गीता पंपकिन के अंदर बैठी पूरी बात सुन रही होती है। गीता पछताते हुए कहने लगी, ये दोनों कितने समझदार हैं, जानवर होके भी, और मैं इंसान होके भी हमेशा सबसे जलती रही। आज समझ आ गया कि कितनी गलत थी। जैसे ही गीता पंपकिन से बाहर आई तो वहां साधु खड़े रहते हैं। मुझे माफ कर दीजिए बाबा, मैं नादान थी। अब मुझे समझ आ गया है कि किसी से जलना नहीं चाहिए। कोई बात नहीं पुत्री, ये लोमड़ी मैंने तुम्हें सबक देने के लिए ही दी थी और तुमने अच्छे से सबक ले लिया। अब मैं चलता हूँ पुत्री। गीता गांव में सबके साथ मिलजुल कर रहने लगी। तो इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें कभी भी किसी से जलना नहीं चाहिए, बल्कि अपने लगन और मेहनत से उससे भी आगे बढ़ने की कोशिश करनी चाहिए। वीडियो पसंद आया हो तो कार्टून एनिमेशन डीके को सब्सक्राइब करें।